बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज एक और लाइट ग्रे कलर पे बनने वाला हमारा ज़बरदस्त और यूनिक सा डिज़ाइन। होप सो हमेशा की तरह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो बढ़ते हैं अपनी सबसे पहले लेआउट की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे पेपर फ्यूज़ पेस्ट किया है वी टाइप। मोस्टली आप एम्ब्रॉयडरीज वगैरह इस शेप में देखते हैं। तो 1.25 इंच हमारी यहाँ पे पट्टी है और ये 1.25 इंच की पट्टी हमारी दोनों तरफ पे। मिडल में हमने 1.25 इंच ही पट्टी का गैप रखा हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 1 इंच या 1.25 इंच या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस साइज़ को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1.25 इंच ही हमारी नीचे वी शेप है। तो सेम एज इट हमने एम्ब्रॉयडरी की शेप में इसको यहाँ पे रखा है। स्केल की मदद से हम इसको मिडल कर लेते हैं वी को, और उसके बाद यहाँ पे हमने एक टेपर हमने शेप दी है और यहाँ पे इसको हम विजिबल करते हैं, मेजर करते हैं। मेजर करने के बाद अब हमने सेम एज इट दूसरी तरफ भी सेम एज इट हमने मेजरमेंट का निशान हमने यहाँ पे विजिबल किया है ताकि दोनों तरफ हमारे एक जैसे आएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों शेप्स हमारी एक जैसी हो चुकी हैं। और यहाँ पे अगर स्केल की विड्थ की बात की जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 इंच और 1 पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे ये जो गैप है हमारा मिडल में आएगा, ये हमने 1 इंच और 1 पॉइंट रखना है। और अगर स्केल की विड्थ की बात की जाए, जो हम नेक्स्ट हमारी फुल हमारी जो विड्थ होती है, इसको अगर आप यहाँ पे इस साइज़ को अगर आप मेजर करेंगे तो यह तकरीबन 1.5 इंच के राउंड अबाउट यह हमारा बनता है। लेकिन आपने इनके दोनों साइज़ के मिडल में आपने जो साइज़ रखना है वो हमारा 1 इंच और 1 पॉइंट होगा। यानी एक साइड हमारी छोटी होगी और एक विड्थ वाइज थोड़ी सी हेल्दी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर हमने 1 इंच और 1 पॉइंट वाला निशान लगाया और फिर हमारा स्केल विड्थ वाइज हमने ले लेना है। तो सेम एज इट इसी प्रोसीजर को आपने कंटिन्यू रखना है और हमारी जितनी भी यहाँ पे निशानात विजिबल होने हैं वो आपने कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ये बताते चलूँ 13.5 इंच के करीब हमने यहाँ पे पट्टी फुल साइज़ सूट है तो हमने लेनी है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको रख सकते हैं। बनाने का जो तरीक़ाकार है वो सेम एज इट बिल्कुल ऐसे ही होगा। जितनी भी आपकी स्ट्रिप्स यहाँ पे बनेंगी आपने उतनी यहाँ पे बना लेनी है। तो एंड आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने इसको कंटिन्यू करना है जहाँ से हमने फिलिंग स्टार्ट करनी होगी। तो कोशिश आपने करनी है सेम एज आप इसको कॉपी करेंगे तो बहुत आसानी के साथ ये आपका जो डिज़ाइन है ये बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने 3 पॉइंट पे यहाँ पे निशानात विजिबल करने और हमारी यहाँ पे 5 लाइंस विजिबल हो जाएंगी। तो अगर सेम एज इट आप सेम चीज़ ही फॉलो करेंगे तो सेम एज इट आपकी भी इतनी ही लाइंस आएंगी। लेकिन अगर आप इस साइज़ को ऊपर नीचे करते हैं तो आपने फिर इसको साइज़ को डिवाइड कर देना है। 5 लाइन 6 लाइंस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसको रख सकते हैं। सिर्फ आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि लेफ़्ट और राइट का कम्बिनेशन आपने मेंटेन रखना है ताकि आपका जो डिज़ाइन है इसकी जो लुक है वो एक जैसी रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिडल में हमारा जो स्पेस कम है उसको हमने स्किप किया। और नेक्स्ट वन ये जो फिलिंग है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ जिस जगह पे हमने स्केल को लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से हमने फिलअप किया है उस साइज़ को हमने यहाँ पे डिवाइड करना है। जो हमारी छोटी साइज़ है जो हमने 1 इंच और 1 पॉइंट रखा है इसको आपने यहाँ पे बिल्कुल टच नहीं करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी लाइंस हैं ये ऊपर की तरफ होनी चाहिए ताकि आपको पता चले, निगाहों की मदद से ही आइडिया हो जाता है कि हम जो लाइंस लगा रहे हैं इनके दरमियान जो गैप है वो एक जैसा आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर वही प्रोसीजर हमारी जो स्केल वाली लाइन है जो तकरीबन 1.5 इंच के राउंड अबाउट तकरीबन हमारी बनती है, तो इसको हमने 3 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड कर लिया है। तो सेम एज इट इसी तरीके से आपने यहाँ पे इसको फिलिंग कर लेनी है। एक चीज़ आपने ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपके जो कॉर्नर्स हैं वो आपके मैच होने चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोनों पट्टियों के साइड्स पे छोटी छोटी लाइंस हैं जो हाफ पॉइंट्स पे हमारी हम यहाँ पे लाइंस लगी हुई हैं। ये लाइंस लगाने का मकसद ये है कि हमें एक तो बॉर्डर एरिया यहाँ पे विजिबल हो जाता है, समझ आ जाती है कि यहाँ तक हमारी सिलाई आनी है। तो आपने कोशिश करनी है सबसे पहले आपने सेम एज जिस तरीके से ये बॉर्डर लाइंस लगी हुई हैं आपने भी लगा लेनी है। तो स्टार्टिंग पॉइंट आप देख सकते हैं सेम एज इट इसको आपने कंटिन्यू रखना है ऊपर की तरफ ताकि हम जहाँ से अपनी फिलिंग है वो स्टार्ट करें तो सेम एज इट एक जैसा ही साइज़ हो। तो अब शार्ट की अगर तरीके की बात की जाए तो सेम एज इस तरीके से आपने तमाम अपनी जो लेंथ है इस पर आपने लेआउट कर लेनी है। 3 पॉइंट पे आपने इनको डिवाइड कर लेना है। उसके बाद फाइनल आपने स्केल की मदद से इस तरीके से फिलिंग कर लेनी है। कुछ स्टेप्स होते हैं फ्रेंड्स जो कि हम बिगनर लेवल पे सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं और साथ साथ कोशिश कर रहे होते हैं कि आपको इसको अर्जेंट तरीके से कैसे बनाया जाता है अब वो भी आपके साथ प्रॉपर शेयर करने की कोशिश करते हैं ताकि आप
फास्ट तरीके से उस डिज़ाइन को बना के अपने टाइम को भी बचा सकें और अपनी अर्निंग को भी बेहतर तरीके से जनरेट कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही बार निशानात लगाने का आपको ये एडवांटेज हुआ है कि आपका टाइम भी बच चुका है और अच्छे तरीके से आपकी जो लेआउट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हम नीचे जो हमारा एरिया है, नीचे वाले पोर्शन जिस साइड पे वी हमारी बनी हुई है, इसको भी हमने इसी तरीके से 5 लाइंस में डिवाइड कर लेना है। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, दरमियान में हमारी सिर्फ 3 लाइंस होंगी, ऊपर और नीचे हमारी जब एक लाइन होगी तो हमारी टोटल 5 लाइंस कंप्लीट हो जाएंगी। एंकर का थ्रेड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अपने फैब्रिक से रिलेटेड, आपने भी चूज़ करना है, बबन में फिल करना है और बबन को थोड़ा सा केसिंग को हमने लूज़ कर लेना है क्योंकि एंकर थ्रेड हेल्दी होता है। ऊपर हमारा रेशमी थ्रेड जाएगा सेविंग मशीन के। टेंशन को हमने थोड़ा सा यहाँ पे टाइट कर लेना है, केसिंग को हमने लूज़ करना है, तो आपके एंकर के धागे की सेटिंग आसानी के साथ हो जाएगी। किसी भी सेविंग मशीन पे आप इस सेटिंग को कर सकते हैं, चाहे वो आप घरेलू मशीन हो या प्रोफेशनल जो कि मशीन पे भी आप सेम मेथड इसी मेथड को यूज़ करते हुए एंकर के धागे की सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम फिलिंग स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आपने ये चीज़ देखते जाना है कि आपकी मशीन एंकर के जो सेटिंग है इसको प्रॉपर कर रही है। उसके बाद आपने सेम इसी तरीके से इसको फिल करना है। यहाँ पे एक और चीज़ वाज़ेह है कि कुछ चीज़ें लेआउट की मदद से आपकी होती हैं और कुछ आपने यहाँ पे जज करनी होती हैं जब आप फाइनल इसको कवर कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल आपने लेआउट पे भी ख़ुद को नहीं रखना और बिल्कुल आपने लेआउट को छोड़ना भी नहीं है, दोनों चीज़ों को आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आपने जजमेंट करनी है कौन सी हमारा जो स्पेस है वो परफेक्ट है, फुट्स के लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ ये भी आपने देखने हैं ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो एक जैसा बने। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 सिलाइयाँ लग चुकी हैं, हमारा डिज़ाइन मज़ीद विजिबल हो चुका है। अब चौथी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो चौथी कंप्लीट होने के बाद आपका जो डिज़ाइन की लुक है वो मज़ीद उभर जाएगी और जब 5वीं आपकी लाइन करीब होगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे डिज़ाइन की जो प्रॉपर लुक है वो आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। बहुत आसानी के साथ इंशाल्लाह जब आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो आसानी के साथ ये इंशाल्लाह अब बन जाएगा। अब इसके जो कॉर्नर्स हैं वो हमने कवर करने हैं ताकि हमारे जो टर्निंग पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे हमें विजिबल हो जाए, इनकी जो लुक है वो प्रॉपर आ जाए। तो अब यहाँ पे आप प्लस के निशान भी बना सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा ये छोटे छोटे से डॉट्स आप बना लें, वो ज़्यादा बेहतर और अट्रैक्टिव लगते हैं। अब इनके बनाने का तरीका, किसी भी पॉइंट मिडल से आप इसको बड़ी नीडल को निकालें, 2 बार इस तरीके से टर्न करें और अंगूठे की मदद से यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपने पॉइंट हटा लेना है जहाँ से आपने नीडल निकाली है। उसके बाद जब आप इसको टर्न बैक करेंगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो छोटा सा डॉट है वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो बस सेम एज इट इसी तरीके से जो हमारे ये छोटे से बॉक्सेस 6 बॉक्सेस हमारे बनते हैं कॉर्नर में, अगर आप यहाँ पे 5 लाइंस लगाते हैं तो उसके बाद आपने इस पर छोटे छोटे से ये डॉट्स बना लेने। इनका फ़ायदा ये होगा कि जिस जगह पे हमारा डिज़ाइन टर्न खा रहा है वहाँ पे एक छोटी सी शेप बन जाएगी, प्रॉपर शेप बन जाएगी और इस शेप का ये फ़ायदा होगा कि आपका डिज़ाइन थोड़ा सा उभर के आपके सामने आ जाएगा, उसकी जो लुक है वो अट्रैक्टिव बन जाएगी। तो आपने इस तरीके से इसका एक्सपेरिमेंट कर लेना है, बहुत आसानी के साथ इंशाल्लाह ये बनेगा और कम वक्त में बनेगा जब आप इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। जिस तरह आप देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी हम किसी भी शॉप से करवाते हैं और वो आपसे ठीक ठाक चार्ज करवाता है, तो आपने कोशिश करनी है जब इसको आप हैंड वर्क की तरफ लेके जाएंगे तो वो तमाम अर्निंग आपके पास खुद रहेगी, सेव रहेगी, या अगर आप घर में काम कर रहे हैं तो आप अपनी अर्निंग को बचा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जुर्क वो प्रोफेशनल तरीके से आ चुकी है। होप सो आज का डिज़ाइन आपको समझने में बहुत आसानी हुई होगी, बहुत आसान से मेथड के साथ हमने इसको तरतीब दिया था। वीडियो के बारे में आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा ये भी आपने हमें गाइडलाइन ज़रूर देनी है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस किस्म के ज़बरदस्त और यूनिक से सेशंस आपको बर वक्त देखने को मिल सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फाइनल शेप है अब वो आपके सामने आ चुकी है। बहुत डिसेंट सा डिज़ाइन, किसी एज पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन में। जब तक के लिए अपने दोस्त और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। सोहने रब दे हवाले।